दफ्तर और पूरा पोलिंग का स्टाफ तैनात करना है, उस डिपार्टमेंट का इन्होंने चीफ और सेक्रेटरी चेंज किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की और रूल्स की जो ना वो वायलेशन है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नज़ीर चौहान ने जिस अंदाज से हमला किया चौधरी शब्बीर गुज्जर के कैंप ऑफिस में आके, मैं ये समझता हूँ कि ये हल्ला शेरी और ये दिलेरी नज़ीर चौहान के अंदर नहीं थी। नज़ीर चौहान को प्रॉपर तरीके से जहनी तौर पे तैयार करके वहाँ पर भेजा गया। अब वो कहता है कि जनाब मेरे पे हमला हुआ। आप खुद बताएं, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा कि अगर हमला नज़ीर चौहान नून लीग के कैंडिडेट पे होता तो फिर नून लीग के कैंप में लड़ाई हो रही होती, या किसी न्यूट्रल जगह पे लड़ाई हो रही होती, या फिर नून लीग के किसी दफ्तर पे जाके हमला हुआ होता। हमला पीटीआई के कैंडिडेट चौधरी शब्बीर गुज्जर के ऑफिस में आके हुआ। नून लीग का कैंडिडेट खुद आया, लाओ लश्कर के साथ आया, पुलिस और इंतजामिया के साथ आया, और फिर वहाँ पे ज़ख्मी और मौतो हयात का शिकार पीटीआई के कारकुनान 2 हुए। चौधरी खालिद गुज्जर साहब का बेटा ज़ख्मी हुआ। अगर उनका एक बंदा भी नहीं है कि जिसको कोई खराश आई हो, फिर अपने मुंह से नज़ीर चौहान मान रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब फिर मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो इंसान भागता अपने घर से या अपने दफ्तर से नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी जो हो रही है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और फिर पुलिस को, इंतज़ामिया को, चीफ सेक्रेटरी को इस्तेमाल करके और कुछ मजबूत अदारों को इस्तेमाल करके जिस अंदाज से धांधली अपने अरूज पे पहुंची है वो भी काबिल मज़म्मत है। और हम अच्छी तरह जानते हैं पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के कैंडिडेट, पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, हर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बच्चे को पता है कि इनको ये सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, किसकी टेक के ऊपर जो है ये सारी बदमाशी, गुंडागर्दी, लाकानूनियत और ये धांधली हो रही है। तो जनाब ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर कभी भी कोई बंदा छुप नहीं सकता। यू कैन चीट एंड डिसीव समवन इन समवेयर इन सम टाइम इन सम प्लेस, बट यू कैन नॉट चीट एंड डिसीव एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। हर वक्त, हर जगह, हर मौके पे किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मैं उन तमाम फैक्टर्स को, करैक्टर्स को और एक्टर्स को मुतनब्बे करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा बाज आ जाए। पाकिस्तान की जमहूरियत को गंदा मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को दागदार मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को आवारा मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को बदअखलाक मत करें। इस साफ़ सुथरी जमहूरियत रहने दें। एक वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म, इल्लीगल वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म, उसकी वज़ारत आला बचाने के लिए इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे के बाद देख। एक हमज़ा शहबाज को बचाने के लिए, उसकी वज़ारत आला को बचाने के लिए इस अंदाज से इलेक्शन कमीशन से लेके मैं समझता हूँ महकमा तालीम हो या कोई भी अदारा हो, वो जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, पाकिस्तानी कौम और इन 20 हलकों की आवाम इंशाअल्लाह 17 जुलाई को पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके और दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा लेके इंशाअल्लाह अपने घरों से निकलेंगे। जितनी मर्जी धांधली कर लो। और एक धांधली में आज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, मेरी इत्तला के मुताबिक और हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20,000 बैलेट पेपर इन 20 हलकों में नून लीग के हर कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं। 20,000 बैलेट पेपर प्रॉपर ठप्पे लगा के। और रिमोट एरियाज़ के अंदर, जो देहाती एरियाज़ के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे तो ये पुरानी प्रैक्टिस चली आती थी। और ये तो IRSM के जनाब डीन और चांसलर हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट IRSM। नवाज शरीफ उसका वाइस चांसलर है, शहबाज शरीफ उसका डीन है, नून लीग जनाब उसकी कस्टोडियन है, उसकी चीफ पैटर्न है। तो मैं IRSM के जो करता धरता हैं उनको वार्न करूँगा कि तुम 20,000 छोड़ के 50,000 बैलेट पेपर भी दोगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम इन 20 हलकों में पाकिस्तान की खातिर, नामूस रसालत की खातिर, नामूस पाकिस्तान की खातिर और नामूस आवाम की खातिर
पीटीआई के कैंडिडेट को और इमरान खान के कैंडिडेट को इंशाल्लाह झोलियां भर भर के दवाएं भी देंगी और वोट भी देंगी और तुम्हारी हर धांधली को बेनकाब करेंगी। दूसरा इशू और आखिरी इशू, कल पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख का स्याह तरीन दिन था। वो स्याह तरीन दिन क्यों था? कल NRO 2 जारी हुआ है। NRO 1 था परवेज़ मुशर्रफ के हाथों से इस जरदारी, मदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इल्ताफ हुसैन और इसी अंजमन गुलामान अमरीका और इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने लिया था। और एक दफ़ा नीट एंड क्लीन होकर सियासत की वॉशिंग मशीन से निकलकर इन्होंने फिर पिछले 14 साल दोबारा से अन्नी डाली थी। करप्शन की, टकेमारी की, पैदागिरी की, नौसरबाजी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, टीटीज़ की, खरबों डॉलर की लूटमार की। अब जिस मकसद के लिए साजिश हुई थी, जिस मकसद के लिए साइफर आया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की रिजीम चेंज हुई थी, जिस मकसद के लिए हंसता बसता पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर वज़ीर आज़म इमरान खान को उतारा गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की मईशत के जो तमाम मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर में पिछले 20 साल से लेकर 74 साल की हिस्ट्री में नंबर 1 हो गई थी, कोरोना वायरस के 2 सालों की पेंडेमिक की जनाब के बावजूद, जिस मकसद के लिए ये सारी लॉलेसनेस इकॉनमी के अंदर, सियासत के अंदर, माशरत के अंदर लेकर आए थे, उसका हासिल वसूल कल हासिल कर लिया। इन भिखारियों ने और इन गुलामों ने अपनी फ़ीस वसूल कर ली। वो फ़ीस क्या है? वो फ़ीस ये है कि इनके सारे पर्चे नल एंड वाइट हो गए हैं। 1200 अरब रुपए 1200 अरब रुपए की करप्शन के नैब के केसेस, 117 मुकदमात 117 मुकदमात जनाब नल एंड वाइट। जरदारी साहब पाक साफ, बिलावल जरदारी नीट एंड क्लीन, शहबाज शरीफ अल्लाह का वली, नवाज शरीफ गौस और कुतब, हमजा शहबाज अल्लाह का कलंदर, बेगम सफदर रवान, कैप्टन सफदर रवान, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, सारे के सारे हाजी, नमाजी, परहेजगार डिक्लेयर हो गए हैं। इन्होंने सरों पर टोपियां पहन ली, इन्होंने हाथों में तस्बीहां पकड़ ली, इन्होंने गिट्टे गोडे से ऊपर शलवारें कर ली, इन्होंने माथे पे जनाब अब मेहराब सजा लिए हैं। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर अब ये तालीम देंगे दीन की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, इखलाकियात की, क्योंकि अब ये नैब के तरमीमी बिल के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा है कि आज पाकिस्तान के अंदर कानून का ये हालात है। कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। ये दहशतें, ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब सी ये ज़िंदगी, बेसिमत सी मुसाफतें, ये कौन सा निज़ाम है या कोई इंतकाम है? क्या इसकी कोई हद भी है या सफ़र नातमाम है? आज पूरी पाकिस्तानी को नैब के तरमीमी बिल के पास होने के बाद ये सवाल पूछ रही है। और आखिर में ये जो नैब का तरमीमी बिल पास हुआ है, इसके पीछे मुफक्कर करप्शन, एक होता है मुफक्कर पाकिस्तान, मुफक्कर अमरीका, मुफक्कर इंडिया, एक होता है मुफक्कर इस्लाम, मुफक्कर मसीहियत, मुफक्कर फरा, एक मुफक्कर करप्शन कल पाकिस्तान के अंदर जनाब डिस्क्लोज हुआ है। वो है नारोवाल के अरस्तू और काना काचा के सुकरात चौधरी यासिन इकबाल साहब। उन्होंने बयान दिया, मुफक्कर करप्शन ने, उन्होंने कहा जनाबे वाला दुनिया के कई ममालिक हैं जहां पर बेतहाशा करप्शन के बावजूद बेतहाशा तरक्की हुई है। उन्होंने करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया, उन्होंने करप्शन को लीगलाइज कर दिया, उन्होंने अपनी और अपने कायदीन की करप्शन को एक लीगल कोडल जनाब दर्जा दे दिया। इन्होंने कहा करप्शन कोई बुरी बात नहीं। और ये दूसरा मुफक्कर करप्शन है। पहला मुफक्कर करप्शन 2010 के अंदर आया था, जो आजकल नाजायज़ वज़ीर आला है पंजाब का, जो कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज साहब है। उन्होंने स्कूल में बच्चों को दर्स देते हुए कहा था, प्यारे बच्चों, करप्शन से घबराते नहीं हैं, करप्शन रहती है, करप्शन होती रहती है, करप्शन होने देनी चाहिए, लेकिन मुल्क भी चलते हैं, माशरे भी चलते हैं, कानून भी चलता है, करप्शन भी होती रहती है। एक वो मुफक्कर करप्शन थे, आज दूसरे मुफक्कर करप्शन। दोनों मुफक्कर करप्शन नून लीग के हैं। इनकी रोशनी में, इनके मुफक्कर, इनके अफकार, इनकी
स्कूल ऑफ थाट और इनकी आइडियोलॉजी की रोशनी में नैब तरमीमी बिल पास हो गया। पाकिस्तान की आवाम सर झुकाए खड़ी है, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। पूरी पाकिस्तानी कौम से मेरी गुजारिश है कि अपने कायद इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह जल्द ही कॉल आएगी। आपने देख लिया, इस नैब तरमीमी बिल से एक चीज़ साबित हो गई और खुर्रम दस्तगीर की उस टॉक शो के अंदर गुफ्तगू से साबित हो गया। उसने कहा कि हमें पता था कि मईशत का सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन हमें फिक्र थी कि 100 नैब के जज बन जाएंगे और वो जज हमारे करप्शन के केसेस को एक्सपीडाइट करेंगे और फिर हम सब के सब लोग नाअहल हो जाएंगे। नवाज शरीफ से लेकर जरदारी, बिलावल, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सारे के सारे। तो जनाब, हमने अपनी नाअहली को बचाने के लिए अपने आप को रिलीफ, आवाम को तकलीफ, हमने जनाब अपने आप को रिलीफ देने के लिए आवाम को तकलीफ देना गवारा कर ली और हमने ये साजिश की और इमरान खान को उतार दिया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम 17 जुलाई के इंतखाबात में वोट के ज़रिए से नून लीग की और अंजुमन गुलामान अमरीका और इस क्राइम मिनिस्टर और इस नाजायज़ वज़ीर आला हमजा शहबाज से इंशाअल्लाह अपना बदला ज़रूर लेगी। ये बताइएगा, अब आपके पास ऐसा क्या लायामल है कि ये हुकूमत को भी आप घर भेजिए और इलेक्शन जो है वो आप जल्दी करवाएं? क्या ऐसा लायामल? देखें, हमारा लाया अमल तो बाद में आएगा। पहले जो इन्होंने लाया अमल इख्तियार किया हुआ है, ये अपने आप को घर भजवाने की जल्दी में है। ये अपने आप को 85 रुपये लीटर, 80 रुपये लीटर पेट्रोल, 115 रुपये लीटर डीज़ल, 45% गैस, 47% बिजली, एक्सपोर्ट लेवल 30% कम हो गया जी पिछले 3 महीनों में। फॉरेन रेमिटेंस 30% नीचे आ गई है पिछले 3 महीनों में। टैक्स कलेक्शन 30% से अबव नीचे आ गई है महाना के तौर पे जनाब पिछले 3 महीनों में। $7 बिलियन के सिर्फ ज़खायर रह गए हैं ज़र मुबादला के। तो जनाब ये तो खुद जल्दी में है। अब नैब तरमीमी बिल पास करवाने के बाद लोगों को यकीन आ गया कि ये NRO 2 जो खान साहब पिछले 3.5 सालों से कह रहे थे मैं नहीं दूंगा, ये तो साबित हो गया कि ये सिर्फ NRO 2 लेने के लिए इन्होंने साजिश किया है। तो आप बेगम रहें, हमारे लाया अमल देने से पहले इंशाल्लाह आवाम ऐसा लाया अमल देगी कि ये अपने घरों से निकलने से भी जो है वो मजबूर हो जाएंगे। देखिए, जा चुके नहीं है, इनकी ये पॉलिसी है। ये इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, ये पुरानी स्ट्रेटजी है। हम तो पिछले 35 साल से इलेक्शन की सियासत देख रहे हैं और 25 साल से तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस नून लीग पीपल्स पार्टी का स्टाइल क्या होता है। अदारों को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके 2013 का इलेक्शन पंजाब के अंदर नजम सेठी के ज़रिए से, जो आज किश्ती के अंदर दोनों हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, अपने अपने इतने मोटे मोटे पेट निकाल के जनाब लेटते हुए अवाम इधर भूखी मर रही है। अवाम का बेड़ा गर्क और सत्यानाश फेर के खुद जनाब लंदन की जनाब ठंडी हवाओं में किश्ती में सवार होकर जो नजम सेठी और जनाब नवाज शरीफ की फ़ोटो चल रही है ना, जैसे कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हैं, उसी नजम सेठी ने सिर्फ एक सेक्रेटरी एजुकेशन था पंजाब का जो इनकी मर्जी का लगाया गया था, उसके ज़रिए से 2013 का इलेक्शन चोरी किया था। और फिर कल तलाल चौधरी तंजीम साजी के माहिर ने जनाब एक बयान दिया था खान साहब पे टॉन्ट करते हुए कि खान साहब एसी वाले कमरे में बैठ के तकरीरें करने से इनकलाब नहीं आता। बिल्कुल जनाब, मैं सदके जाऊँ बड़े इनकलाब फ़रांस के रूहानी पेशवा और लैलन और खमीनी और नेल्सन मंडेला के जनाब उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा चौधरी तलाल साहब पे बिल्कुल ठीक कहा जनाब आपने। ठंडे कमरों में बैठ के कहाँ पे तकरीरें करने से इनकलाब आता है? इनकलाब आता है अदालतों से मफरूर होकर पूरी पाकिस्तानी कौम को, अदारों को चूना लगा के बाहर लंदन में जाके मफरूर होकर बैठ जाओ, लंदन की ठंडी हवाओं से तकरीर करो, वहाँ से बढ़ के मारो कि हम भागने वाले नहीं हैं, और फिर तुम्हारे जैसे गधे यहाँ पर खड़े होकर कहे जियो शेरा। जनाब ये इस तरह इनकलाब आते हैं। तलाल चौधरी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा।